हाय एवरीवन। आज हम लोग नेवी बैस क्लासीफायर का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इसके लिए हम लोग ने एक आईआरएस डेटा सेट कैगल से डाउनलोड किया था, जिसे हमने इसमें इंपोर्ट कर रखा हुआ है, पहले से अपलोड कर रखा है गूगल कोलैब के फोल्डर्स पे। अब हम सबसे पहले, जैसे हमेशा करते चले आ रहे हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को, पांडास को। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर उसके बाद हम एक वेरिएबल लेते हैं डीएफ, जिसमें हम क्या करेंगे, पांडा के पीडी के रीड फंक्शन को यूज़ करके इस डेटा सेट को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, जिस पे हम लोग क्लासीफायर को इम्प्लीमेंट करेंगे। रीड अंडरस्कोर CSV, नेम ऑफ डेटा आईरिस RIS डॉट CSV। ठीक, चलो हम क्या करते हैं, पेरेंट कर लेते हैं इसे, जैसे DF को। ये देखिए हमारा डेटा सेट आ गया, ठीक है, जिसमें 150 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए फ्रॉम sklearn के अंदर जो होता है sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, इस सिलेक्शन, इस sklearn मॉडल के अंदर से हमने सेलेक्ट किया किसे, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट को। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे इस पूरे डेटा सेट को क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कुछ ट्रेनिंग सेट होगा और रिमेनिंग टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो अब करते हैं। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें हो सकती है, या तो हम क्या करें, जो हमारा ये डेटा सेट है, ये डेटा सेट है, ठीक है, एक्स एक्सेस में ले लें ये 4 चीज़ें, 1 2 3 4, और वाई एक्सेस में लेंगे स्पीसीज। ठीक है, एक तो नॉर्मल ऐसा कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल दूसरी चीज़ में क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना तो हम क्या करेंगे, मॉडल इसमें जब हम स्प्लिट करेंगे तो उनके जो ये रोज़ हैं ये इस सेपल लेंथ, सेपल वेट्स, पेटल लेंथ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे उसमें देके। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक, एक्स इक्वल टू DF, जो यहाँ से हमारा डेटा फ्रेम था, DF डॉट ड्रॉप में क्या करेंगे, स्पीसीज को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सेस से हमारा क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, और वाई एक्सेस से हमारे वाई एक्सेस में स्पीसीज सिर्फ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरा ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में क्या करेंगे, ये पूरा जो है, ये जो हमने मेथड को हमने इंपोर्ट किया था वो यहाँ लिखेंगे, और ये इसमें एक्स और वाई में जो हमने ये डेटा स्टोर कर रखा है वो यहाँ से हो रहेगा, एक्स और वाई। टेस्ट साइज क्या है, 0.2%, हम इसे रैंडम नहीं ले रहे कुछ भी। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, अब जो हम क्या करता है, अब सीधा हम मॉडल को लेते हैं। अब देखो, जो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें नेवी बेस पे काम करना है, नेवी बेस पे। तो उसके लिए देखो क्या है कि हमने एक पहले से गूगल पे सर्च कर रखा हुआ है, sklearn के अंदर नेवी बेस बेसिकली जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सबसे पहले गॉसियन, मल्टीनोमिनल और बर्नौली। लेकिन जो ये जो गॉसियन होता है, गॉसियन जो होता है हमारे कंटिन्यूस डेटा सेट के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। और ये जो sklearn मल्टीनोमिनल जो यूज़ होता है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। और जो ये हमारे बर्नौली, जो हमारा बर्नौली नेवी बेस है, वो हमारा बेसिकली यूज़ होता है बूलियन फंक्शन के लिए, मतलब 0 एंड 1 के लिए। ठीक है, देखो, तो इसके लिए ये फंक्शन है, तो हम यहाँ से इसे गॉसियन नेवी बेस को ही लेते हैं अभी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ये सीधा यहीं पे लिख लेते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट नेवी बेस आ गया। ठीक है, इंपोर्ट गॉसियन। ठीक है,
और मॉडल भी गॉसियन है वो, क्योंकि हमने इसके अंदर नेवी बेस के अंदर 3 जो बेसिक मैंने बताए थे, गॉसियन, मल्टीनोमिनल और बर्नौली। तो हम बर्नौली यूज़ नहीं करेंगे, या तो हम गॉसियन यूज़ कर सकते हैं या मल्टीनोमिनल। ठीक है, तो अभी क्या किया, उसके बाद हमने इसे मॉडल को ट्रेन किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के साथ। ठीक है, अब देखते हैं मॉडल हमारा ये ट्रेन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे मॉडल को जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उससे हम क्या करते हैं, टेस्ट साइज से डेटा को कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं डेटा टेस्ट में कौन सा हमने डेटा देखा था, एक्स। टेस्ट में क्या डेटा है हमारा सेट, ये हमारा डेटा सेट था टेस्ट में। ठीक है, तो हम इसी से क्या करेंगे, अपने जो इस मॉडल को है की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब जो है चलते हैं हम नीचे, फिर किया यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक, अब किससे करेंगे, एज टेस्ट है जो हमने ऊपर डेटा सेट ले रखा था, ये है हमारा। इस डेटा सेट से हम इसकी टेस्ट कर रहे हैं, इससे कि ये आउटपुट हमें क्या दे रहा है। ये टेस्ट डेटा है सेट है, देखो इससे एक्स टेस्ट है, तो इसी से हम देखेंगे कि ये क्या हमारा आउटपुट दे रहा है। चलता है, देखो इसने ये आउटपुट देख दिया। अब देखते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या है, कि एक्चुअल में कितना स्कोर कर रहा है। ठीक है, मॉडल डॉट स्कोर में क्या लेगा, दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज को लेकर चलेगा, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट की, तभी वो एग्जैक्ट देगा दोनों में क्या दे रहा है, ये रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी ये दे रहा है हमारा 93.3333% दे रहा है, 93% दे रहा है टोटल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये अब चाहो तो आप और भी कोई वैल्यू प्रेडिक्ट कर लो, चलो दूसरा कर लेते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। अब उसके अंदर हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यूज, मान के एज्यूम चलता है, ऊपर चलता है, यहाँ पे जो डेटा सेट है यहाँ से हम डेटा सेट ये ले लेते हैं 4 की वैल्यूज लेते हैं हम यहाँ से। अब देखते हैं ये कॉपी करता है, फिर देखते हैं कि ये एग्जैक्ट आइरिस सिटोसा बताता है कि नहीं बताता है। ठीक है, ये है हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे वैल्यूज डाली। अब इन्हें स्पेस हटा के इन्हें कॉमा सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं हमारे। ये देखो आइरिस सिटोसा, देखते हैं इसका आंसर जो इसे बता रहा है ये यही है। 4th नंबर से हमने डेटा कॉपी किया था, तो ये कहता फोर्स मतलब आइरिस सिटोसा, मतलब कि ये हमारा एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल्स को ट्रेन करके उससे आउटपुट ले सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, करेंगे, अब हम इसकी बनाएंगे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम एस्केलर डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स होगी हम यहाँ करेंगे। अब इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, इंपोर्ट कन्फ्यूज़न अंडरस्कोर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने ये बना रखा है यहाँ पे। अब देखो वाई प्रिडिक्ट, जो हम वो वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे, चाहे तो हम वो ले लें, और जो मॉडल की ये टेस्ट के बाद आई है इस वैल्यू की, जो मॉडल हमारे मॉडल ने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है, ये वाली, ये ऊपर वाली वैल्यू, ये मॉडल प्रिडिक्ट एक्स, और जो हम प्रिडिक्ट करेंगे वाई में, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। ठीक है, तो होगा वाई वाई प्रिडिक्ट डॉट मॉडल, जो वहाँ से लिए हमने, फिर इसे हमने पूरे इसे सी एम मतलब कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को शॉर्ट में एक वेरिएबल लिया सी एम, और उसके अंदर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट, ये मॉडल की जो आई है ये डाल के, अब देखो हम इसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हुआ, इसने आउटपुट दे दी, ये आउटपुट है, यही टेबल है। अब क्या करते हैं, इस टेबल को हम ग्राफिकल वे में
रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज PLT, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, सी बॉन्ड को भी करेंगे, क्योंकि उसमें जो है हमारा हीट मैप आसानी से प्रिंट हो जाता है और अच्छा दिखता है। इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS। अब हर जगह हम सी बॉन्ड नहीं लिखेंगे, SNS लिखेंगे, ठीक है। अब SNS डॉट हीट हीट मैप करेंगे। अब देखो यहाँ से जो हमारी कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स आई थी उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें हीट मैप में CM, ठीक। अब CM के साथ क्या करेंगे, और दूसरी जो हमने यहाँ पे वैल्यू ले रखी थी हमारी, ये जो वैल्यू आई थी इसकी, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, मॉडल को, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं इसे। और यहाँ पे अभी वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था, नैप शो करके एक फंक्शन था इसमें फंक्शन था उसकी ट्रू वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू नहीं आएगी तो हमारा रिजल्ट नहीं देगा वो। CM अब यहाँ से लेते हैं n नॉट इक्वल टू ट्रू। n नॉट इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है, ये जो भी हमारी ये वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पर इस हीट मैप के अंदर शो करेंगी। अदरवाइज़ वो हमारा क्या करेगा, ये वो वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, PLT डॉट एक्स लेबल में डाल देते हैं, एक्स लेबल में डाल देते हैं प्रेडिक्ट, ठीक है, ये हो गया। और वाई में लेबल में डाल देते हैं उसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब करते हैं इसे शो करते हैं, PLT डॉट शो, ठीक। अब रन करके देखते हैं, ये देखिए ये वैल्यू हमारा इसने, मॉडल ने हमारा ये जो है बना के दे दिया है इसका कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। अब कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में देखो ये क्या है, जो भी हमारे ये जो है डायगोनल है 6 11 11, तो मतलब क्या है कि इसने हमारा जो पहला जो ज़ीरो की वैल्यू थी, मतलब कि उसने क्या किया, 6 टाइम करेक्ट प्रिडिक्शन किया और एक भी बार इसने रॉन्ग प्रिडिक्शन नहीं दिया, ठीक है। एक्यूरेसी जबकि हमारी 93% थी। अब देखते हैं इसने नेक्स्ट जो हमारा जब ट्रेनिंग हमने की तो इसने 11 टाइम्स करेक्ट दिया आंसर, लेकिन 2 टाइम्स इसने आंसर गलत दिया है। अब थर्ड वाले में 11 टाइम्स इसने दिया, तो टोटल ओवरऑल हमारी एक्यूरेसी कितनी आई, 93%। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को भी प्ले कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि शो कर सकते हो। अब इसके बाद हम कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के अंदर हमारे बेसिकली 3 से 4 उसके क्या होते हैं, क्या रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे R1² सेटिस्फैक्शन। तो ये सब चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स के अंदर ही चलेंगे हम, ठीक है, मैट्रिक्स। अब इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अंडरस्कोर रिपोर्ट। और किसकी करेंगे हम, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट की, या तो जो हम यहाँ पे ले रखे हैं हम इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं,
इसकी ये जो हमने यहाँ पे ये दे रखा है प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू, ये देख सकते हैं, तो इसकी भी हो सकती है। तो एक्चुअल डाल दें हम यहाँ पे, ले लें एक्चुअल कॉमा प्रिडिक्शन, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें, एरर है इसमें, मुझे लग रहा है कॉमा, एक्चुअल कॉमा इज नॉट डिफाइंड, ओके, कॉमा लेगा। ओके, एक्स और वाई डिफाइन था इस वजह से, ये देखिए, ठीक है। तो ये हुआ, देखो प्रिसीजन हमारी आ गई, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट। सपोर्ट हमारे क्या है, जो हमारी ये डायगोनल वैल्यूज है 6, 11, 11। तो यहाँ पे भी देखते हैं, सपोर्ट 6, 13, 11, ये अलग दे रहा है कुछ, टोटल ये 13 दे रहा है, 6 टोटल 13 और ये 11 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी मॉडल का हम क्या कर सकते हैं, उसकी देखो यहाँ से इंपोर्ट करके ऐसे कर सकते हैं डेटा सेट। फिर हम मॉडल को क्या करेंगे, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट को एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल लेंगे नेवी बैस, उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे गॉसियन को, गॉसियन नेवी बैस, फिर उसके बाद हम इसे ट्रेन करेंगे फिट मेथड के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम इसे, कि जो टेस्ट का हमारा डेटा सेट था उस डेटा सेट के साथ हम क्या करेंगे, इसे प्रिडिक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे कि एक्चुअल में वो कितना % हमारा एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एसक्यूएल से मैट्रिक्स इंपोर्ट करने के बाद कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जब ये ड्रॉ हो जाएगा हमारा, फिर इस टेबल को हम क्या करेंगे, हम इसमें नॉर्मल एक क्या करेंगे, हीट मैप में इस पूरे टेबल को कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें हमने मैटप्लॉटलिब पीएलटी को यूज़ किया, फिर सीबॉर्न को यूज़ किया, और उसमें हीट मैप और एन नॉट इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि जो ये वैल्यूज़ हैं, अगर हम ये हटा देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू नहीं करेगा, शो करेगा। अभी देखो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ फॉल्स लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो भी हमने वैल्यूज़ इसके अंदर फिल हैं वो सब गायब हो जाएंगे, देखना, ये देखिए ये सब ब्लैंक हो गया, ठीक। तो इस वजह से क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ के इसमें शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड नॉट ट्रू करते हैं, ठीक है। ये देखिए सारी वैल्यूज़ फिर से आ गई। फिर उसके बाद जब ये हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ हो जाएगी तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि प्रिसीजन की क्या वैल्यू है, रिकॉल की क्या वैल्यू है, और F1 स्कोर की क्या वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।